नमस्कार। गीता ज्ञान के सफर में एक बार फिर आपका स्वागत है। Yes. ये हमारी 19वीं चर्चा है और आज हम पहले अध्याय के 19वें श्लोक पर बात करेंगे। श्लोक कुछ इस तरह है। स घोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलो व्यनुनादयन। तो हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। माहौल एकदम तैयार है युद्ध के लिए। पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना था कि कैसे पांडव पक्ष के योद्धाओं ने और स्वयं श्री कृष्ण ने भी अपने अपने खास शंख बजाए। जरा सोचिए वो आवाज, कृष्ण का पांचन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र और युधिष्ठिर नकुल सहदेव के शंख भी सब एक साथ गूंज उठे। क्या नजारा रहा होगा। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ शोर नहीं था, मतलब कोई आम कोलाहल नहीं। ये तो पांडवों की एकता, उनका जो धर्म के लिए संकल्प था, और सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण उनके साथ हैं, इसका ऐलान था। उनकी एकजुटता की गूंज थी एक तरह से। अच्छा, अब आते हैं इस 19वें श्लोक पर। सघोषो तुमुलो व्यनुनादयन। ये जो तुमुल शब्द है, इसका मतलब है बहुत भयानक, जोरदार कोलाहल। तो वो भयानक आवाज आकाश और पृथ्वी सब जगह गूंज रही थी, इतनी शक्तिशाली कि जैसे सब कुछ कांप गया हो। जी। और उसका असर सीधा सीधा बताया गया है। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। उस जबरदस्त ध्वनि ने धृतराष्ट्र के बेटों मतलब कौरवों के दिलों को जैसे चीर दिया, विदीर्ण कर दिया। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है। याद करें श्लोक 12 में जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, हाँ, तब तो दुर्योधन खुश हुआ था। बिल्कुल, तब उसे हर्ष हुआ था। लेकिन जब पांडवों ने मिलकर शंखनाद किया तो कौरवों के मन में सिर्फ डर बैठ गया, शंका, असुरक्षा, ये सब भाव आ गए। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब उनके दिल क्यों फट गए? आवाज से इतना डर? ये सिर्फ आवाज का डर नहीं था, ये उससे कहीं गहरा था। ऐसा लगता है कि उस गूंज में उन्हें पांडवों की जो संगठित शक्ति थी वो दिखी, उनके इरादे की सच्चाई, और शायद सबसे ज्यादा डराने वाली बात कि भगवान स्वयं उनके साथ हैं। ये एहसास ही उनके लिए काफी था। ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक बड़ी मनोवैज्ञानिक हार थी कौरवों की। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे सच और धर्म के साथ खड़े लोगों की एकता भरी आवाज ही अधर्मियों को हौसला तोड़ सकती है। सही कहा। ये बाहर के शोर से ज्यादा उनके अंदर का आत्मविश्वास तोड़ने वाली आवाज थी। तो ये तो हुई कुरुक्षेत्र की बात, हजारों साल पुरानी। लेकिन आज हमारे लिए इसका क्या मतलब है? हम अपनी जिंदगी में इसे कैसे समझें? इसका आज भी उतना ही गहरा महत्व है। देखिए, ये श्लोक हमें सीधी सी बात सिखाता है, एकता में, नेक इरादों में और सच के रास्ते पर चलने में कितनी ताकत होती है। जब हम किसी सही मकसद के लिए एक साथ खड़े होते हैं ना, तो हमारी वो मिलीजुली आवाज, वो ऊर्जा, वो तुमुल ध्वनि गलत या नकारात्मक शक्तियों का मनोबल तोड़ सकती है। और ये सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं है, शायद हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। बिल्कुल, हमारे अंदर भी तो एक कुरुक्षेत्र चलता ही रहता है ना। जब हमारे भीतर की आवाज, विवेक की आवाज, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, वो जब स्पष्ट रूप से गूंजती है, मतलब जब हमें सही गलत का एहसास होता है, तो वो आवाज हमारे मन के कौरवों को, जैसे लोभ, मोह, अहंकार, गुस्सा, उनके हृदय को भी तो विदीर्ण कर सकती है। ये वो सच्चाई की आवाज है जो सारे भ्रम खत्म कर देती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है कि कभी-कभी सच का एक एहसास या अंदर की वो एक सच्ची पुकार हमारी पुरानी गलत सोच, बुरी आदतों की जड़ें हिला देती है। ठीक वैसे ही जैसे उस शंखनाद ने कौरवों के दिल दहला दिए थे। जी, और ये भी दिखाता है कि सत्य की मौजूदगी चाहे क्षण भर के लिए क्यों ना हो, कितनी शक्तिशाली हो सकती है। वो सालों से जमे हुए डर या वहम को भी मिटा सकती है। तो आज विचार करने की बात यह है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी ध्वनियां हैं, कौन सी बाहरी या अंदरूनी आवाजें हैं जो हमारे संकल्प को मजबूत करती हैं, हमें सही रास्ते पे ले जाती हैं। और साथ ही ये भी सोचना चाहिए कि कौन सी आवाजें हैं, चाहे वो लोगों की बातें हों, समाज का दबाव हो या बस हमारे मन का शोर, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती हैं, हमें विदीर्ण करती हैं। किन आवाजों पर ध्यान देना है और किन से बचना है, ये पहचानना शायद बहुत जरूरी है। इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।